हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू विद द इक्वेशंस ऑफ प्लेन। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर हम लेट कर लें, लेट एनी प्लेन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट x1 y1 एंड z1, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगी वो सीधे डायरेक्ट जो हम बता रहा हूँ ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए सी यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से तो दो बातें आपको नोटिस करनी होंगी। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन में आपको मतलब इसमें अगर आप देखें इस इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो सिंगल पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और दूसरा है डी आर्स ऑफ नॉर्मल। तो सिंगल पॉइंट दे देगा, डी आर्स देने के लिए वो कई सारे तरीके दे सकता है। जैसे वो डी आर्स के लिए कह देगा ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किसी लाइन के पैरेलल है, या कह सकता है कि ये जो इसके डी आर्स हैं जो किसी लाइन के पैरेलल है, या फिर दो पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा कि भाई उसके डी आर्स और इसके डी आर्स सेम ही है। तो बेसिकली डी आर्स देने के लिए कोई कंडीशन दे देगा, जैसे पैरेलल है तो जो इस लाइन के डी आर्स होंगे वही इस लाइन के नॉर्मल्स के डी आर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से दे सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन क्वेश्चंस में सिंगल पॉइंट के साथ में डी आर्स आपको कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ ज़रूर देगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं और दूसरा देखते हैं कंसेप्ट इसी से रिलेटेड क्या है। दूसरा कंसेप्ट इसी से रिलेटेड अगर आप देखें, आगे चलते हैं और देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना हो, 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना हो, फिर क्या करेंगे। आप मैं ज़्यादा इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं पॉइंट्स आपको मान लेता हूँ कि लेट एनी प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। एक x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अगर ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप सीधे डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करें। अब बेटा डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मैं बात करूँ सीधे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी, आपको क्या करना है x माइनस एक्स वन करना है, ध्यान से देखिएगा y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। अब क्या करना है x1 माइनस एक्स टू, ध्यान से देखिएगा x1 माइनस एक्स टू, और y1 माइनस वाई टू और z1 माइनस जेड टू। इसी तरीके से x1 माइनस एक्स थ्री, y1 माइनस वाई थ्री और z1 माइनस जेड थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, अगर इसमें पॉइंट दे दे, जैसे मान लो दे दिया 4 5 1 3 9 4 एंड -4 4 4, तो आपको क्या करना है, इसको x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 लेट कर लेना सॉल्यूशन में। अब डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख देनी है। तो डिटर्मिनेंट में वैल्यू जब रखेंगे तो देखें क्या आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, x माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, वाई माइनस फाइव और z माइनस वन। उसके बाद क्या आएगा, अगर आप इसमें आपने x1 y1 z1 को रख दिया, उसके बाद अगर आप देखें तो अब क्या लिखा है x माइनस यानी 4 माइनस थ्री, 5 माइनस नाइन, फिर 1 माइनस फोर। फिर क्या करना है, 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस फोर, फिर 5 माइनस फोर और 1 माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो कर लें और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत डिटेलिंग पे ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, इसका सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेटली आप कर सकते हैं, बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी कंसेप्ट में एक क्वेश्चन कई बार और भी पूछ लेते हैं, इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन और भी कई बार पूछ लेते हैं कि कोई आपको 4 पॉइंट्स दे देता है और 4 पॉइंट्स देने के बाद आपसे कहता है कि भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ। अगर आपको 4 पॉइंट्स दे देना
मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इफ़ देर आर देर आर 4 पॉइंट्स गिवन, 4 पॉइंट्स गिवन, तो आप क्या करें, उनमें से कोई तीन ही कंसीडर कर लें, कोई तीन ही कंसीडर कर लें और उनको क्या कर दें, तीन ही कंसीडर करके उनका एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बना लें। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। ट्रिक है कि 4 पॉइंट्स और गिवन, तो आप इसके सॉल्यूशन का ट्रिक देख लीजिए। आपको ट्रिक में क्या करना है, कंसीडर एनी थ्री, कंसीडर एनी 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लें, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करें, जब आपने पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए, देन यूज़ फॉर्मूला ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स का फॉर्मूला करके आप क्या करें, उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल। हालांकि जब 4 पॉइंट्स रहे, 3 पॉइंट्स हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, लेकिन क्या वाकई में वो पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन बना रहे हैं? तो जो चौथा पॉइंट बचा हुआ है उसको क्या करें, आप उस इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख करके देख लें कि सेटिस्फाई कर रहा है। देन चेक वेदर द फोर्थ पॉइंट satisfy the EOP or not। आपको क्या करना है, चेक वेदर दी फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई, तो वो उस पॉइंट को उस इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख करके आप सेटिस्फाई करा ले। इसी में कई बार ऐसा भी पूछ देता है, इसी क्वेश्चन को एक फोर्थ पॉइंट में देख ले, कई बार पूछ देता है दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर, द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल करके अगर वो चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो ऑल पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझ लेते हैं नोट करके। नोट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। कुछ पॉइंट आपको नोट में रखने हैं, इन्हें नोट्स में ज़रूर रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन देखें, नोट में अगर आप देखें इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर आप देखें इक्वेशन ऑफ प्लेन देखें, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, तो एक्स के पैरेलल चलती चली जाएगी, यानी इसका मतलब एक्स को कभी कट नहीं करेगी, तो उसको एक जो होगा उसका कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी पे कहीं मिले जा करके, तो ये वाला सेगमेंट तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगी वो मिलेगी बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू, अगर हम मान लें इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ वैल्यू डी मान लेते हैं अज्यूम करने के बाद, वो जो बी सी आया है, जो आपने एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा क्या आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब x अपॉन ए क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। x अपॉन ए, तो a का है इन्फिनिटी, तो ये वाला जो x अपॉन ए जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको हम बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी लिख सकते हैं। अच्छा, ये केवल एक लिखने का तरीका है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर ये बी सी एलसीएम आया तो यहाँ पे सी वाई प्लस डी जेड, ये केवल लिखने का तरीका है। अल्टीमेटली ये जो ए बी सी हैं वो क्या है, इंटरसेप्ट ही हैं और वो कांस्टेंट वैल्यूज़ ही हैं, तो ये लिखने का तरीका है बेटा, इसको इससे रिलेट करने की कोशिश मत करिएगा। आई होप इसी तरीके से आप पैरेलल टू वाई एक्सेस और जेड एक्सेस भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन में आई होप दूसरा, अगर आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर पैरेलल टू वाई एक्सेस हो जाए, पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो क्या हो जाएगा, बी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी आ जाएगा। तीसरा भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर पैरेलल टू जेड एक्सेस हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, सी टेंस टू इन्फिनिटी, और उस केस में भी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू डी ले लेंगे। अब मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो आप मेरे को बताएंगे एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि वाई जेड पे तो एक्स होता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो जेड एक्स प्लेन का आपको इक्वेशन बोलेंगे वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और एक्स प्लस वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तीसरा एक केस आपको और पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर मैं आपसे पूछूं
इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाईजेड प्लेन, इक्वेशन जो है ऑफ प्लेन ऑफ वाईजेड प्लेन आपको बतानी है एट ए डिस्टेंस, ठीक है। तो वाईजेड प्लेन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस भी लिख देते हैं समझने के लिए, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वाईजेड प्लेन का ए से जो ए डिस्टेंस दूर है एक्स एक्सिस से, तो उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ZX प्लेन का क्या होगा, ZX प्लेन का इक्वेशन कहाँ से होगा, फ्रॉम, अगर मैं पूछूं y एक्सिस से तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए। और इसी तरीके से XY प्लेन का इक्वेशन अगर मैं पूछूं फ्रॉम Z एक्सिस तो हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ए। आई होप इस वीडियो में आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपको मिला हो। अगले वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ए प्लेन वेरिएबल प्लेन है जो मूव करता है और उसके जो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स हैं, यानी उनके जो भी इंटरसेप्ट बनाते हैं उनके रेसिप्रोकल का अगर सम किया जाए तो वो कांस्टेंट है। तो हमें ये बताना है कि वो जो प्लेन है वो एक फिक्स पॉइंट से होकर के जा रहा है। एक्चुअली में इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम क्या करते हैं, हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा समझते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि वो प्लेन एक फिक्स पॉइंट से जा रहा है और ये प्रूफ कर देंगे कि जो प्लेन है उसके जो इंटरसेप्ट का सम ऑफ रेसिप्रोकल है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम नोट बना लेंगे एक, लेट अस assume that plane is passing through फिक्स्ड पॉइंट। हमने ये मान लिया कि वो प्लेन ही फिक्स पॉइंट से होकर के जा रहा है। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म जरा प्लेन का कंसिडर करते हैं। व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, x प्लस ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। मान लेते हैं वो जो फिक्स पॉइंट है एंड द फिक्स्ड पॉइंट आर, हम ये अज्यूम कर लेते हैं वो फिक्स पॉइंट अल्फ़ा है और हम क्या करते हैं इसमें अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग पॉइंट्स इन फिक्स पॉइंट रादर देन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 में रखते ही क्या होगा, x की जगह पर अल्फ़ा अपॉन बी प्लस अल्फ़ा अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। अगर हम कॉमन ले लें अल्फ़ा को तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फ़ा। सी अल्फ़ा क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, कांस्टेंट। और 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, अगर 1 अपॉन अल्फ़ा भी आया तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट। हेंस वी कैन से, इसको इक्वेशन 2 से वी कैन से बाय इक्वेशन 2 the sum of reciprocals is also constant। प्रूफ हो गया, कोई बहुत रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो इस पॉइंट से होकर के जा रही है और जिसके नॉर्मल्स जो है वो ज्वाइंट पॉइंट इससे मिलते हैं। तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता ही रखा है। सॉल्यूशन पे देखें, अगर हमें एक पॉइंट दिया है तो उससे पास होकर के जाने वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, बेटा मैंने आपको बताया ही है वो क्या है, x माइनस x1 a टाइम्स प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए, x1 y1 दे रखा है, हमें a b c और चाहिए। तो ए बी सी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी डी आर्स ऑफ नॉर्मल तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर हम डी आर्स ऑफ नॉर्मल निकालेंगे यहाँ पर तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल यहाँ से मिल जाएंगे। तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2
4 माइनस माइनस 1 एंड -1 -5। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे डी आर 1 5 -6। पॉइंट्स हमें दे ही रखे हैं, पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स क्या गिवन है 2 -3 1। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 दीज वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा 1x-2 + 5 y माइनस माइनस +3 -6 z -1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम x + 5y -6z + 19 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। हालांकि दिखने में आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। इसका थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करते हैं। एक प्लेन है जिसमें कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है 7, 8 और 9। और आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है कि पासिंग थ्रू P एट राइट एंगल एंड OP, राइट एंगल टू OP। यानी ये क्या है, इसमें जो P पॉइंट है ये किसी OP के राइट एंगल में है, यानी राइट एंगल है प्लेन का। तो यानी यहाँ कहीं पर ओरिजिन है, ठीक है। देन दिस इज OP वेयर ओर इज ओरिजिन। ये प्लेन में पॉइंट है और ये जो पॉइंट P है ये OP के क्या है OP इस पर राइट एंगल पे है, इस पॉइंट के राइट एंगल में है। तो ऑब्वियस बात है अगर ये राइट एंगल में है तो ये इस प्लेन का नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के अगर हम DRs की बात करें तो नॉर्मल के हम DR निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ओरिजिन को तो 0 0 0 लेट कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे 0 -7 0 -8 0 -9। तो ये आ जाएंगे -7 -8 -9। और यही हमारा पॉइंट भी है क्योंकि प्लेन का ये पॉइंट भी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिंगल पॉइंट हमें पता है। सिंगल पॉइंट क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले, एक की जगह पर एक की जगह पर -7, x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया ये -7, भाई पॉइंट भी वही रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पर ही है x1 y1 -8, यहाँ पर ये कितना हो गया -8 और यहाँ पर हो जाएगा y -8 हो जाएगा -9 कितना हो जाएगा z -9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे -7x -49 -8y -64 और -9z और ये कितना हो जाएगा आई होप ये प्लस होता जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये शायद 194 आएगा। तो -7x + 8y -9z इज इक्वल्स टू -194। माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7x + 8y + 9z इज इक्वल्स टू 194। आई होप समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।